तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और एक ट्विस्ट लाने वाले एक टॉपिक को लाए हैं। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्त्री के घर में लड़का है या लड़की पल रही है, ये कैसे निर्धारित होता है कि अगर कोई भी स्त्री है तो उसके घर में लड़का है या लड़की है, ये कैसे निर्धारित होती है। तो ये आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी स्त्री है, कोई भी महिलाएं हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये कैसे निर्धारित होता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप लोग ध्यान और फोकस दीजिएगा तो आप लोगों को 1 से 2 मिनट में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये कैसे संभव होता है। आप लोगों को पता होगा कि एक पुरुष जो होते हैं, एक पुरुष पुरुष के शरीर से, पुरुष के शरीर जिसको हम लोग एक प्राइवेट पार्ट जैसे कि हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, वृषण, वृषण में क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। पुरुष के शरीर में जो वृषण होता है, प्राइवेट पार्ट्स, उसमें क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु बनता है। यहाँ तक आप लोगों को पता होगा। और एक स्त्री जो होती है, स्त्री स्त्री के शरीर के मतलब प्राइवेट अंग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ओवरी बोलते हैं। और इसी अंडाशय में पुरुष की, याद रखिएगा, पुरुष के अंदर जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ में, तो वृषण में। और स्त्री के अंदर जो अंडाणु बनता है वो अंडाणु बनता है किसमें, तो अंडाशय में। ये दो चीज आप लोगों को याद रखना है। यहीं से हम आपको बताएंगे कि सर कैसे पता चलता है कि घर में लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये आप लोगों को समझना है। तो पुरुष जो शुक्राणु का निर्माण करता है, स्त्री जो अंडाणु का निर्माण करती है। अब होता क्या है सर, ये पुरुष और स्त्री के बीच होता है निषेचन की क्रिया। निषेचन जिसको हम लोग कहते हैं संभोग के द्वारा संभव हो पाता है। जब स्त्री और पुरुष दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शारीरिक संबंध बनाते समय क्या होता है कि पुरुष अपने शरीर का जो अंग होता है, जनन अंग, लिंग के द्वारा पुरुष क्या करते हैं, शुक्राणु छोड़ते हैं। कहाँ, तो स्त्री के शरीर के अंदर, यानी कि सर योनि में। योनि में, वजाइना में क्या किया जाता है, वजाइना योनि में क्या किया जाता है, पुरुष अपने शुक्राणु को स्त्री के वजाइना में छोड़ते हैं। तो वो शुक्राणु जो होता है, वो शुक्राणु तेजी से स्त्री के शरीर के अंदर यानी कि जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझना है। और उसके बाद थोड़ा सा और हम बात करें कि आप लोगों को एक चीज पता होगा कि पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु में क्या क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहने का मतलब सर क्या होता है कि अंडाणु में जो होता है वह एक्स एक्स होता है। गुणसूत्र का नाम है एक्स और एक्स। कुल मिलाकर के 23 जोड़ी में होते हैं, 23 जोड़ी में। 23 जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं एक्स और एक्स, किसमें, तो अंडाणु में। जो कहाँ बनता है, तो कहेंगे स्त्री के शरीर के अंदर। तो ये याद रखिएगा, 23 जोड़ी में होते हैं। उसके बाद जो शुक्राणु होता है, जो पुरुष के टेस्टिस वृषण में बनता है, वो जो होता है, ये वृषण में जो बनता है, यहाँ पर भी होता है। इसके गुणसूत्र का नाम होता है एक्स और वाई। यानी सर पुरुष शुक्राणु बनाता है, ठीक है, वृषण में बनता है, ये भी ठीक है। और उस शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वो गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं। जोड़ी में आप लोगों को पता होगा, जोड़ी में 2 होते हैं, एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई। ठीक उसी तरह सर स्त्री की बात करें तो स्त्री अपने शरीर के अंदर जो होते हैं अंडाशय, अंडाशय में अंडाणु बनाती है। जी सर, यहाँ तक समझिए। और उसमें जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो क्या बनाती है, तो एक्स और एक्स। इतना आप लोगों को याद रखना है। और स्त्री में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं उसका नाम एक्स और वाई है, जबकि स्त्री में जो गुणसूत्र है उसका नाम है एक्स और एक्स। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब शुक्राणु क्या होता है, शरीर मादा के शरीर के अंदर यानी स्त्री के शरीर के अंदर यानी योनि के द्वारा जब पुरुष शुक्राणु वहां पर छोड़ते हैं, तो ये शुक्राणु जब स्त्री के योनि के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है ना, तो ये जो गुणसूत्र ये अंडाणु की तरफ तेजी से जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अंडाणु है, और आप लोगों को ये चीज भी याद रखना है कि अंडाणु कहाँ बनता है, तो अंडाशय में बनता है। कौन बनाता है, तो स्त्री। सर कितने अंडाणु होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, एक मंथ में एक स्त्री एक ही अंडाणु का निर्माण करती है, और वो अंडाणु स्त्री के शरीर के अंदर ही होता है। वो हम आपको अगले वीडियो में चित्र के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, समझा देंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लीजिए अंडाणु है और उधर से शुक्राणु आया। शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए कि ये शुक्राणु एक्स है,
ये शुक्राणु X है, और स्त्री में जो ये अंडाणु है, ये अंडाणु भी X से है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अंडाणु XX होता है जबकि शुक्राणु X और Y होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो एक ही एक मिलेंगे। जब शुक्राणु निकलता है ना तो सर कहा जाता है कि मिलियन में होता है ये, लेकिन अंदर में योनि के अंदर जाने के बाद सब नष्ट हो जाते हैं, मात्र एक बचते हैं, और वो एक या तो X होगा या तो Y होगा। अगर X है तो वो जाकर अगर अंडाणु से जाकर मिला तो आप लोगों को पता है अंडाणु होता है X और X, और शुक्राणु होता है X भी होता है और Y भी होता है। तो अगर सब शुक्राणु नष्ट हो गया, X बचा, तो X शुक्राणु जब अंडाणु से मिलेगा तो अंडाणु भी X है, और उधर से शुक्राणु जो आएगा शुक्राणु भी X है। तो इधर अंडाणु से X मिला, इधर शुक्राणु से X मिला, तो X मिल करके यहाँ पर क्या बनाएगी, तो सर यहाँ पर बनेगा लड़की, यहाँ पर लड़की बनेगी गर्भ के अंदर, यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। और अगर X सर सब खत्म हो गया, सिर्फ बचा Y, अगर Y बचा है तो याद रखिएगा जब Y X से मिलेगा तो XY जब होगा तब यहाँ पर किसका जन्म होगा, तो सर लड़के का जन्म होगा। इस तरह सर निर्धारित हो जाता है कि गर्भ में लड़की होगी कि लड़का। एक बार शॉर्टकट में समझ लेना है कि पुरुष बनाता है शुक्राणु, स्त्री बनाती है अंडाणु। स्त्री का गुणसूत्र होता है X और X, पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो होता है X और Y। एक महीने में स्त्री जो होती है वो एक शुक्राणु का मतलब स्त्री जो होती है एक अंडाणु का निर्माण करती है एक महीने में, और पुरुष जो है एक बार में जो शुक्राणु निकालते उसमें हजारों हजार मिलियन शुक्राणु होते हैं जो संभोग करते टाइम सर क्या होता है कि पुरुष के लिंग से शुक्राणु निकल करके योनि द्वारा आगे की ओर बढ़ जाता है। तो हजारों हजार लाखों लाख जो शुक्राणु होते हैं वो सब नष्ट होकर के एक बचते हैं, एक बचेंगे, या तो वो X होगा या तो वो Y होगा। अगर Y है तो X के साथ मिलकर लड़का बनेगा, अगर X शुक्राणु है तो वो मादा के अंडाणु के साथ मिलकर लड़की का निर्माण करेगा, और इस तरह गर्भ में लड़का होगा कि लड़की ये निर्धारित हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उस टॉपिक को क्या करेंगे आपको सॉल्व करके वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट जितना भी अदर स्टूडेंट है उन सबों के पास ये वीडियो जाए और अपने पढ़ाई को क्लियर कर सके। और सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले